षट्चत्वारिंशः सर्गः। रावण का साधु वेश में सीता के पास जाकर उनका परिचय पूछना और सीता का आतिथ्य के लिए उसे आमंत्रित करना। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वह सन्यासी का वेश धारण करके शीघ्र ही विदेह कुमारी सीता के पास गया। वह शरीर पर साफ सुथरा गेरुए रंग का वस्त्र लपेटे हुए था। उसके मस्तक पर शिखा, हाथ में छाता और पैरों में जूते थे। उसने बाएं कंधे पर डंडा रखकर उसमें कमंडलू लटका रखा था। अत्यंत बलवान रावण उस वन में परिव्राजक का रूप धारण करके श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित हुई अकेली विदेह कुमारी सीता के पास गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा से हीन हुई संध्या के पास महान अंधकार उपस्थित हो, उसी प्रकार वह सीता के निकट गया। तदनंतर जैसे चंद्रमा से रहित हुई रोहिणी पर अत्यंत दारुण ग्रह मंगल या शनैश्चर की दृष्टि पड़े, उसी प्रकार उस अतिशय क्रूर रावण ने उस भोली भाली यशस्विनी राजकुमारी की ओर देखा। उस भयंकर पापाचारी को आया देख जनस्थान के वृक्षों ने हिलना बंद कर दिया और हवा का वेग रुक गया। लाल नेत्रों वाले रावण को अपनी ओर दृष्टिपात करते देख तीव्र गति से बहने वाली गोदावरी नदी भय के मारे धीरे धीरे बहने लगी। राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षु रूप से विदेह कुमारी सीता के पास पहुंचा। उस समय विदेह राजकुमारी सीता अपने पति के लिए शोक और चिंता में डूबी हुई थी। उसी अवस्था में अभव्य रावण भव्य रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुआ, मानो शनैश्चर ग्रह चित्रा के सामने जा पहुंचा हो। जैसे कुआं तिनकों से ढका हुआ हो, उसी प्रकार भव्य रूप से अपनी अभव्यता को छिपाकर रावण सहसा वहां जा पहुंचा और यशस्विनी राम पत्नी वैदेही को देखकर खड़ा हो गया। उस समय रावण वहां खड़ा खड़ा राम पत्नी सीता को देखने लगा। वे बड़ी सुंदर थीं। उनके दांत और ओठ भी सुंदर थे। मुख पूर्ण चंद्रमा की शोभा को छीन लेता था। वे पर्णशाला में बैठी हुई शोक से पीड़ित हो आंसू बहा रही थीं। वह निशाचर प्रसन्न चित्त हो रेशमी पीतांबर से सुशोभित कमल नयनी विदेह कुमारी के सामने गया। उन्हें देखते ही कामदेव के बाणों से घायल हो राक्षस राज रावण वेद मंत्र का उच्चारण करने लगा और उस एकांत स्थान में विनीत भाव से उनसे कुछ कहने को उद्यत हुआ। त्रिलोक सुंदरी सीता अपने शरीर से कमल से रहित कमलालया लक्ष्मी की भांति शोभा पा रही थी। रावण उनकी प्रशंसा करता हुआ बोला, उत्तम सुवर्ण केसी कांति वाली तथा रेशमी पीतांबर धारण करने वाली सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे मुख, नेत्र, हाथ और पैर कमलों के समान हैं, अतः तुम पद्मिनी की भांति कमलों की सुंदर सी माला धारण करती हो। शुभानने, तुम श्री ह्री कीर्ति शुभ स्वरूपा लक्ष्मी अथवा अप्सरा तो नहीं हो, अथवा वरारोहे तुम भूत या स्वेच्छा पूर्वक विहार करने वाली कामदेव की पत्नी रति तो नहीं हो। तुम्हारे दांत बराबर हैं, उनके अग्रभाग कुंद की कलियों के समान शोभा पाते हैं। वे सब के सब चिकने और सफेद हैं। तुम्हारी दोनों आंखें बड़ी बड़ी और निर्मल हैं। उनके दोनों कोए लाल हैं और पुतलियां काली हैं। कटिका अग्रभाग विशाल एवं मांसल है। दोनों जांघें हाथी की सूंड के समान शोभा पाती है। सुंदर मुस्कान, रुचिर दंतावली और मनोहर नेत्र वाली विलासिनी रमणी, तुम अपने रूप सौंदर्य से मेरे मन को वैसे ही हरे लेती हो जैसे नदी जल के द्वारा अपने तट का अपहरण करती है। सुंदरी, देवता, गंधर्व, यक्ष और किन्नर जाति की स्त्रियों में भी कोई तुम जैसी नहीं है। पृथ्वी पर तो ऐसी रूपवती नारी मैंने आज से पहले कभी देखी ही नहीं थी। कहां तो तुम्हारा यह तीनों लोकों में सबसे सुंदर रूप, सुकुमारता और नई अवस्था, और कहां इस दुर्गम वन में निवास।
ये सब बातें ध्यान में आते ही मेरे मन को मथे डालती हैं। तुम्हारा कल्याण हो। तुम यहां से चली जाओ। तुम यहां रहने के योग्य नहीं हो। ये तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले भयंकर राक्षसों के रहने की जगह है। तुम्हें तो रमणीय राजमहलों, समृद्धिशाली नगरों और सुगंध युक्त उपवनों में निवास करना और विचरना चाहिए। शोभने, वही पुरुष श्रेष्ठ है, वही गंध उत्तम है और वही वस्त्र सुंदर है जो तुम्हारे उपयोग में आए। कजरारे नेत्रों वाली सुंदरी, मैं उसी को श्रेष्ठ पति मानता हूं जिसे तुम्हारा सुखद संयोग प्राप्त हो। पवित्र मुस्कान और सुंदर अंगों वाली देवी, तुम कौन हो? मुझे तो तुम रुद्रों, मरुत्कणों अथवा वसुओं से संबंध रखने वाली देवी जान पड़ती हो। यहां गंधर्व, देवता तथा किन्नर नहीं आते जाते हैं। यह राक्षसों का निवास स्थान है। फिर तुम यहां कैसे आ गई? यहां वानर, सिंह, चीते, व्याघ्र, मृग, भेड़िए, रीछ, शेर और कंक रहते हैं। तुम्हें इनसे भय क्यों नहीं हो रहा है? वरानने, इस विशाल वन के भीतर अत्यंत वेगशाली और भयंकर मदमत्त गजराजों के बीच अकेली रहती हुई तुम भयभीत कैसे नहीं होती हो? कल्याणमयी देवी, बताओ तुम कौन हो, किसकी हो और कहां से आकर किस कारण इस राक्षस सेवित घोर दंडकारण्य में अकेली विचरण करती हो? वेशभूषा से महात्मा बनकर आए हुए रावण ने जब विदेह कुमारी सीता की इस प्रकार प्रशंसा की, तब ब्राह्मण वेश में वहां पधारे हुए रावण को देखकर मैथिली ने अतिथि सत्कार के लिए उपयोगी सभी सामग्रियों द्वारा उसका पूजन किया। पहले बैठने के लिए आसन दे पाद्य निवेदन किया। तदनंतर ऊपर से सौम्य दिखाई देने वाले उस अतिथि को भोजन के लिए निमंत्रण देते हुए कहा, ब्राह्मण, भोजन तैयार है, ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण के वेश में आया था, कमंडलू और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए हुए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व का निश्चय कराने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए उस रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण के योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रित किया। वे बोली, ब्राह्मण, यह चटाई है, इस पर इच्छानुसार बैठ जाइए। ये पैर धोने के लिए जल है, इसे ग्रहण कीजिए और ये वन में ही उत्पन्न हुआ उत्तम फल मूल आपके लिए ही तैयार करके रखा गया है। यहां शांत भाव से उसका उपभोग कीजिए। अतिथि के लिए सब कुछ तैयार है। ऐसा कहकर सीता ने जब उसे भोजन के लिए निमंत्रित किया, तब रावण ने सर्वम संपन्नम कहने वाली राजरानी मैथिली की ओर देखा और अपने ही वध के लिए उसने हठ पूर्वक सीता का हरण करने के निमित्त मन में दृढ़ निश्चय कर लिया। तदनंतर सीता शिकार खेलने के लिए गए हुए लक्ष्मण सहित अपने सुंदर वेशधारी पति श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करने लगी। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, किंतु उन्हें सब ओर हरा भरा विशाल वन ही दिखाई दिया। श्री राम और लक्ष्मण नहीं दिख पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तचत्वारिंशः सर्गः। सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में आने का कारण बताना, रावण का उन्हें अपनी पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब विदेह राजकुमारी से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस विचार में पड़ी रहीं कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं। यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो ये मुझे शाप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जनक की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्यारी रानी हूं। मेरा नाम सीता है। विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकुवंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं।
मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूं। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की सामग्री जुटाई जाने लगी, उस समय मेरी सास कैकेयी ने अपने पति से वर मांगा। कैकेयी ने मेरे श्वशुर को पुण्य की शपथ दिलाकर वचनबद्ध कर लिया। फिर अपने सत्य प्रतिज्ञ पति उन राज शिरोमणि से 2 वर मांगे, मेरे पति के लिए वनवास और भरत के लिए राज्याभिषेक। कैकेयी हठपूर्वक कहने लगी, यदि आज श्री राम का अभिषेक किया गया तो मैं ना तो खाऊंगी, ना पीऊंगी और ना ही कभी सोऊंगी। यही मेरे जीवन का अंत होगा। और ऐसी बात कहती हुई कैकेयी से मेरे श्वशुर महाराज दशरथ ने यह याचना की कि तुम सब प्रकार की उत्तम वस्तुएं ले लो, किंतु श्री राम के अभिषेक में विघ्न ना डालो। किंतु कैकेयी ने उनकी वो याचना सफल नहीं की। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। श्री राम जगत में सत्यवादी, सुशील और पवित्र रूप से विख्यात हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े और भुजाएं विशाल हैं। वे समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। उनके पिता महाराज दशरथ ने स्वयं काम पीड़ित होने के कारण कैकेयी का प्रिय करने की इच्छा से श्री राम का अभिषेक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी जब अभिषेक के लिए पिता के समीप आए, तब कैकेयी ने मेरे उन पतिदेव से तुरंत यह बात कही कि रघुनंदन, तुम्हारे पिता ने जो भी आज्ञा दी है, इसे मेरे मुंह से सुनो। यह निष्कंटक राज्य भरत को दिया जाएगा। तुम्हें तो 14 वर्षों तक वन में ही निवास करना होगा। काकुत्स्थ, तुम वन को जाओ और पिता को असत्य के बंधन से छुड़ाओ। किसी से भी भय न मानने वाले श्री राम ने कैकेयी की वो बात सुनकर बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार कर लिया। मेरे स्वामी दृढ़ता पूर्वक अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने वाले हैं। श्री राम केवल देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। वे सदा सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं। ब्राह्मण, ये श्री रामचंद्र जी का सर्वोत्तम व्रत है जिसे उन्होंने धारण कर रखा है। श्री राम के सौतेले भाई लक्ष्मण बड़े पराक्रमी हैं। समर भूमि में शत्रुओं का संहार करने वाले पुरुष सिंह लक्ष्मण श्री राम के सहायक हैं, बंधु हैं, ब्रह्मचारी और उत्तम व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी मेरे साथ जब वन में आने लगे, तब लक्ष्मण भी हाथ में धनुष लेकर उनके पीछे हो लिए। इस प्रकार मेरे और अपने छोटे भाई के साथ श्री राम इस दंडकारण्य में आए हैं। वे दृढ़ प्रतिज्ञ तथा नित्य निरंतर धर्म में तत्पर रहने वाले हैं और सिर पर जटा धारण किए तपस्वी के वेश में यहां रहते हैं। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार हम तीनों कैकेयी के कारण राज्य से वंचित हो इस गंभीर वन में अपने ही बल के भरोसे विचरते हैं। आप यहां ठहर सकें तो 2 घड़ी विश्राम करें। अभी मेरे स्वामी प्रचुर मात्रा में जंगली फल मूल लेकर आते ही होंगे। रूरू, गोह और जंगली सूअर आदि हिंसक पशुओं का वध करके तपस्वी जनों के उपभोग में आने योग्य बहुत सा फल मूल लेकर वे अभी आएंगे। ब्राह्मण, अब आप भी अपने नाम, गोत्र और कुल का ठीक ठीक परिचय दीजिए। आप अकेले इस दंडकारण्य में किस लिए विचरते हैं? श्री राम पत्नी सीता के इस प्रकार पूछने पर महाबली राक्षस राज रावण ने अत्यंत कठोर शब्दों में उत्तर दिया। सीते, जिसके नाम से देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोक थर्रा उठते हैं, मैं वही राक्षसों का राजा रावण हूं। अनिंद्य सुंदरी, तुम्हारे अंगों की कांति सुवर्ण के समान है, जिन पर रेशमी साड़ी शोभा पा रही है। तुम्हें देखकर अब मेरा मन अपनी स्त्रियों की ओर नहीं जाता है। मैं इधर उधर से बहुत सी सुंदरी स्त्रियों को हर लाया हूं। उन सब में तुम मेरी पटरानी बनो, तुम्हारा भला हो।
मेरी राजधानी का नाम लंका है। वह महापुरी समुद्र के बीच में एक पर्वत के शिखर पर बसी हुई है। समुद्र ने उसे चारों ओर से घेर रखा है। सीते, वहां रहकर तुम मेरे साथ नाना प्रकार के वनों में विचरण करोगी। भामिनी, फिर तुम्हारे मन में इस वनवास की इच्छा कभी नहीं होगी। सीते, यदि तुम मेरी भार्या हो जाओगी तो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित 5000 दासियां सदा तुम्हारी सेवा किया करेंगी। रावण के ऐसा कहने पर निर्दोष अंगों वाली जनकनंदिनी सीता कुपित हो उठी और राक्षस का तिरस्कार करके उसे यूं उत्तर देने लगी। मेरे पतिदेव भगवान श्री राम महान पर्वत के समान अविचल हैं, इंद्र के तुल्य पराक्रमी हैं और महासागर के समान प्रशांत हैं। उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर सकता। मैं तन मन प्राण से उन्हीं का अनुसरण करने वाली तथा उन्हीं की अनुरागिणी हूं। श्री रामचंद्र जी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, वट वृक्ष की भांति सबको अपनी छाया में आश्रय देने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और महान सौभाग्यशाली हैं। मैं उन्हीं की अनन्य अनुरागिणी हूं। उनकी भुजाएं बड़ी बड़ी और छाती चौड़ी है। वे सिंह के समान पांव बढ़ाते हुए बड़े गर्व के साथ चलते हैं और सिंह के ही समान पराक्रमी हैं। मैं उन पुरुष सिंह श्री राम में ही अनन्य भक्ति रखने वाली हूं। राजकुमार श्री राम का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। वे जितेंद्रिय हैं, उनका यश महान है। उन महाबाहु श्री राम में ही दृढ़ता पूर्वक मेरा मन लगा हुआ है। पापी, निशाचर, तू सियार है और मैं सिंहनी हूं। मैं तेरे लिए सर्वथा दुर्लभ हूं। क्या तू यहां मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है? अरे, जैसे सूर्य की प्रभा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसी प्रकार तू मुझे छू भी नहीं सकता। अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस! तू श्री रघुनाथ जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करना चाहता है। निश्चय ही तुझे बहुत से सोने के वृक्ष दिखाई देने लगे हैं। अब तू मौत के निकट जा पहुंचा है। तू श्री राम की प्यारी पत्नी को हस्तगत करना चाहता है। जान पड़ता है अत्यंत वेगशाली मृगवैरी भूखे सिंह और विषधर सर्प के मुख से उनके दांत तोड़ लेना चाहता है। पर्वत श्रेष्ठ मंदराचल को हाथ से उठाकर ले जाने की इच्छा करता है। कालकूट विष को पीकर कुशल पूर्वक लौट जाने की अभिलाषा रखता है तथा आंख को सुई से पोंछता और छुरे को जीभ से चाटता है। क्या तू अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? सूर्य और चंद्रमा दोनों को अपने दोनों हाथों से हर लाने की इच्छा रखता है। जो श्री रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी पर बलात् करने को उतारू हुआ है। यदि तू कल्याणमय आचार का पालन करने वाली श्री राम की भार्या का अपहरण करना चाहता है तो अवश्य ही जलती हुई आग को देखकर भी तू उसे कपड़े में बांध कर ले जाने की इच्छा करता है। अरे, तू श्री राम की भार्या को, जो सर्वथा उन्हीं के योग्य है, उसे हस्तगत करना चाहता है तो निश्चय ही लोहमय मुख वाले शूलों की नोक पर चलने की अभिलाषा करता है। वन में रहने वाले सिंह और सियार में, समुद्र और छोटी नदी में तथा अमृत और कांजी में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम में और तुझ में है। सोने और सीसे में, चंदन मिश्रित जल और कीचड़ में तथा वन में रहने वाले हाथी और बिलाव में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। गरुड़ और कौवे में, मोर और जल काक में तथा वनवासी हंस और गीध में जो अंतर है, वही अंतर दशरथ नंदन श्री राम और तुझ में है। जिस समय सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के समान प्रभावशाली श्री रामचंद्र जी हाथ में धनुष और बाण लेकर खड़े हो जाएंगे, उस समय तू मेरा अपहरण करके भी मुझे पचा नहीं सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे मक्खी घी पीकर उसे पचा नहीं सकती। सीता के मन में कोई दुर्भाव नहीं था, तो भी उस राक्षस से यह अत्यंत दुखजनक बात कहकर सीता रोष से कांपने लगी। शरीर के कंपन से कृशांगी सीता हवा से हिलाई गई कदली के समान व्यथित हो उठी। सीता को कांपती देख मौत के समान प्रभाव रखने वाला रावण उनके मन में भय उत्पन्न करने के लिए अपने कुल, बल, नाम और कर्म का
परिचय देने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टचत्वारिंशः सर्गः। रावण के द्वारा अपने पराक्रम का वर्णन और सीता द्वारा उसको कड़ी फटकार। सीता के ऐसा कहने पर रावण रोष में भर गया और ललाट में भौहें टेढ़ी करके वह कठोर वाणी में बोला, सुंदरी, मैं कुबेर का सौतेला भाई परम प्रतापी दशग्रीव रावण हूं। तुम्हारा भला हो। जैसे प्रजा मौत के भय से सदा डरती रहती है, उसी प्रकार देवता, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और नाग सदा जिससे भयभीत होकर भागते हैं, जिसने किसी कारणवश अपने सौतेले भाई कुबेर के साथ द्वंद्व युद्ध किया और क्रोध पूर्वक पराक्रम करके रणभूमि में उन्हें परास्त कर दिया था, मैं वही रावण हूं। मेरे ही भय से पीड़ित हो नरवाहन कुबेर ने अपनी समृद्धिशालिनी पुरी लंका का परित्याग करके इस समय पर्वत श्रेष्ठ कैलाश की शरण ली है। भद्रे, उसका सुप्रसिद्ध पुष्पक नामक सुंदर विमान जो इच्छा के अनुसार चलने वाला है, मैंने पराक्रम से जीता है और उसी विमान के द्वारा मैं आकाश में विचरता हूं। मिथिलेश कुमारी, जब मुझे रोष चढ़ता है उस समय इंद्र आदि सब देवता मेरा मुंह देखकर ही भय से थर्रा उठते हैं और इधर उधर भाग जाते हैं। जहां मैं खड़ा होता हूं वहां हवा डरकर धीरे धीरे चलने लगती है। मेरे भय से आकाश में प्रचंड किरणों वाला सूर्य भी चंद्रमा के समान शीतल हो जाता है। जिस स्थान पर मैं ठहरता या भ्रमण करता हूं वहां वृक्षों के पत्ते तक नहीं हिलते और नदियों का पानी स्थिर हो जाता है। समुद्र के उस पार लंका नामक मेरी सुंदर पुरी है, जो इंद्र की अमरावती के समान मनोहर तथा घोर राक्षसों से भरी हुई है। उसके चारों ओर बनी हुई सफेद चहार दीवारी उस पुरी की शोभा बढ़ाती है। लंकापुरी के महलों के दालान, फर्श आदि सोने के बने हैं और उसके बाहरी दरवाजे वैदूर्यमय हैं। वह पुरी बहुत ही रमणीय है। हाथी, घोड़े और रथों से वहां की सड़कें भरी रहती हैं। भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि गूंजा करती है। सब प्रकार के मनोवांछित फल देने वाले वृक्षों से लंकापुरी व्याप्त है। नाना प्रकार के उद्यान उसकी शोभा बढ़ाते हैं। राजकुमारी सीते, तुम मेरे साथ उस पुरी में चलकर निवास करो। मनस्विनी, वहां रहकर तुम मानवीय स्त्रियों को भूल जाओगी। सुंदरी, लंका में दिव्य और मानुष भोगों का उपभोग करती हुई तुम उस मनुष्य राम का कभी स्मरण नहीं करोगी जिसकी आयु अब समाप्त हो चली है। विशाल लोचने, राजा दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र को राज्य पर बिठाकर जिस अल्प पराक्रमी ज्येष्ठ पुत्र को वन में भेज दिया, उस राज्य भ्रष्ट, बुद्धिहीन एवं तपस्या में लगे हुए तापस राम को लेकर क्या करोगी? यहां राक्षसों का स्वामी स्वयं तुम्हारे द्वार पर आया है। तुम इसकी रक्षा करो, इसे मन से चाहो। ये कामदेव के बाणों से पीड़ित है, इसे ठुकराना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भीरू, मुझे ठुकरा कर तुम उसी तरह पश्चाताप करोगी जैसे पुरुरवा को लात मारकर उर्वशी पछताई थी। सुंदरी, युद्ध में मनुष्य जातीय राम मेरी एक अंगुली के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य से मैं आ गया हूं, तुम मुझे स्वीकार करो। रावण के ऐसा कहने पर विदेह कुमारी सीता के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने उस एकांत स्थान में राक्षस राज रावण से कठोर वाणी में कहा, अरे भगवान कुबेर तो संपूर्ण देवताओं के वंदनीय हैं। तू उन्हें अपना भाई बताकर ऐसा पाप कर्म कैसे करना चाहता है? रावण, जिनका तुझ जैसा क्रूर, दुर्बुद्धि और अजितेंद्रिय राजा है, वे सब राक्षस अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इंद्र की पत्नी शची का अपहरण करके संभव है कोई जीवित रह जाए,
किंतु राम पत्नी मुझ सीता का अपहरण करके कोई कुशल से नहीं रह सकता। राक्षस वज्रधारी इंद्र की अनुपम रूपवती भार्या शची का तिरस्कार करके संभव है कोई उसके बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाए, परंतु मेरी जैसी स्त्री का अपमान करके तू अमृत भी पी ले तो भी तुझे जीते जी छुटकारा नहीं मिल सकता। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 48वां सर्ग पूरा हुआ।